जय श्री राम दोस्तों। तो दोस्तों, जैसा कि आपने पिछले भाग में सुना था कि श्रृंगी ऋषि जी के पुत्रेष्ठ यज्ञ करने के पश्चात राजा दशरथ के घर 4 पुत्र रत्न ने जन्म लिया, जिनका नाम गुरु वशिष्ठ जी ने इस प्रकार रहा कि कौशल्या के पुत्र का नाम राम, कैकेयी के पुत्र का नाम लक्ष्मण और छोटी रानी सुमित्रा के पुत्रों का नाम लक्ष्मण और शत्रुघ्न रखा। तो दोस्तों, अब मैं आपको सीधे ले चलता हूं जनकपुर, जहां राजा जनक बड़े परेशान हैं, चिंतित हैं और उनकी चिंता का कारण कि कई वर्षों से बारिश नहीं हुई, जिसके कारण पूरी प्रजा में हाहाकार मचा हुआ है। और वो मंत्री जी से कहते हैं कि हे मंत्री जी, बारिश के बिना हमारे राज्य में हाहाकार मचा हुआ है और ये चिंता का विषय है कि राज्य के हालात दिन प्रतिदिन बिगड़े जा रहे हैं। तो मंत्री कहते हैं, हाँ महाराज, सूखा पड़ने के कारण मनुष्य तो मनुष्य, पशु पक्षी भी भूख प्यास से तड़प तड़प के जान दे रहे हैं। महाराज, हमें कुछ उपाय करना चाहिए। इतने में राजा जनक को कुछ शोर सुनाई देता है और वो अपने मंत्री से पूछता है कि मंत्री जी, ये शोर कैसा है? तो मंत्री जी कहते हैं, महाराज, ये कोई और नहीं बल्कि अपने मिथिलापुरी के लोग हैं, जो कि भूख प्यास से पीड़ित हैं और आपसे विनती करने आए हैं। तो जनक मंत्री को भेजकर उनको दरबार में बुलाते हैं और उनसे कहते हैं, तुम्हारी देख कर हाल, तुम्हारी देख कर हाल, मेरा दिल बैठ जाता है। तुम्हारी देख कर हाल, कलेजा मुँह को आता है। करूं क्या यतन ए भाई, करूं क्या यतन ए भाई, कलेजा मुँह को आता है। बिना बारिश हुए भी तो, बिना बारिश हुए भी तो, कहाँ से अन्न आएगा प्रजा का इस तरह रोना, प्रजा का इस तरह रोना, न मुझसे देखा जाता है। तुम्हारी देख कर हाल, मेरा दिल बैठ जाता है। तुम मेरा रास्ता बताओ अब, तुम मेरा रास्ता बताओ अब, मेरे मंत्री मेरे गुरुवर, मुसीबत से छुड़ाओ अब, मुसीबत से छुड़ाओ अब, न समझना कुछ भी आता है। तुम्हारी
देख कर हालत कलेजा मुंह को आता है। तो जनक उनसे पूछता है, उनको बोलता है, भाइयों तुम्हारी हालत को देखकर मैं बड़ा चिंतित हूँ। और उनके पूज्य गुरु जो होते हैं सदानंद जी, उनसे पूछते हैं, मुनिवर गुरु जी आप ही कुछ उपाय कीजिए। तो सदानंद पंडित जी उनकी जन्मपत्री देखते हैं और उनसे कहते हैं कि महाराज आपकी जन्मपत्री के अनुसार स्थिति तो बड़ी विकट है, पर इसका समाधान भी है। आपकी जन्मपत्री में लिखा हुआ है, यदि आप सोने का हल चलाओगे तो आपका और आपके संपूर्ण प्रजा का भला होगा और बारिश भी अवश्य होगी। तो मेरा सुझाव यही है कि आप सोने का हल बनवाइए और खेतों में हल चलाइए। तो जनक कहते हैं, गुरुवर यदि प्रजा की इसी में भलाई है तो हल चलाना तो मेरे लिए एक छोटी सी बात है। मैं प्रजा के हित के लिए अवश्य हल चलाऊंगा। और मंत्री को बोलकर हल और बैलों का इंतजाम करवाते हैं। तो मंत्री हल और बैल लेके खेत में आते हैं और जनक महाराज भी खेत पे जाते हैं और हल चलाते हैं। हल चलाते चलाते अचानक, तो जब वो हल चलाने शुरू करते हैं तो पहले वो इंद्रदेव से प्रार्थना करते हैं। तो क्या बोलते हैं, हे इंद्र देवा बरसा दो पानी, बरसा दो पानी, जमी है सूखी प्रजा है भूखी। हे इंद्र देवा बरसा दो पानी, बरसा दो पानी, जमी है सूखी प्रजा है भूखी। पशु पक्षी सब हो रहे व्याकुल, पशु पक्षी सब हो रहे व्याकुल, किसान सारे चिल्ला रहे हैं। हे इंद्र देवा बरसा दो पानी, हे इंद्रदेव रहम करो और मेरी प्रजा इस प्रकार दुखी है, व्याकुल है, तो आप कृपा करके वर्षा कर दीजिए। और जनक हल चलाते रहे खेत में। तो हल चलाते चलाते उनका हल अचानक जमीन में किसी धातु से टकराता है, जो कि एक घड़ा होता है। दोस्तों आपने मेरे पिछले भाग में जब रावण ऋषि मुनियों को परेशान करता है तो ऋषि मुनि उसके राक्षसों को घड़े में अपना रक्त देते हैं और कहते हैं, जिस दिन ये घड़ा फूटेगा तुम्हारे महाराज का सर्वनाश हो जाएगा। ये आपने सुना था। तो ये वही घड़ा है और घड़े से हल टकराते ही उसमें एक सुंदर सी कन्या उत्पन्न हो गई। जनक बड़े खुश हो गए और आसमान से बारिश भी चालू हो गई और जनक कन्या को पाते ही गदगद हो जाते हैं और कहते हैं, हे प्रभु तेरी लीला अपरंपार है। मैं निसंतान था और आपने ये पुत्री देकर मुझे धन्य कर दिया प्रभु। आज मैं, क्योंकि ये पुत्री हल्की सी से उत्पन्न हुई है, इसलिए मैं इसका नाम सीता रख देता हूँ। इस प्रकार माता सीता का जन्म हुआ। तो दोस्तों बोल सीता मैया की जय। उधर जंगल में मारी स्वभाव का उत्पाद बढ़ते जाता है। वो जंगल में उधम मचाते रहते हैं और मारीच अपनी राक्षसों से कहता है कि शराब और कबाब ले आओ और देखो क्या मौसम बना हुआ है। तो क्या कहते हैं, जब ये बन सुहाना है,
अजब ये बन सुहाना है, आहा हा हो हो, यहाँ अच्छा ठिकाना है, यहाँ अच्छा ठिकाना है, हा 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 हो, यहाँ जो कोई आएगा, यहाँ जो कोई आएगा, न जीवित जान पाएगा। ये मारीच का ठिकाना है, ये मारीच का ठिकाना है, आहा हा हो, न राजा का हम खाते हैं, न राजा का हम खाते हैं, नहीं उसकी धराते हैं। डरे हम से जमाना है, डरे हम से जमाना है, आहा हा हो। तो इस प्रकार जंगल में वो उधम मचाते हैं। फिर मारीच कहते हैं अपने रास्तों को, होशियार हो जाओ, सावधान हो जाओ, वो देखो सामने से शिकार निकला जाता है। तो उधर कुछ राही होते हैं जो सामान लेके अपने घरों को जाते हैं, तो उन पर मारी शुबा और उनकी सेना टूट पड़ती है और उनको लूट देती है। फिर जब वो लूट दे, सभी यात्री परेशान हो जाते हैं और बोलते हैं भाई हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा। तो मारी शुबा कहता है कि ये हमारा इलाका है, यहाँ जो भी कोई आएगा उसे हमें कुछ न कुछ देकर जाना होगा। तो इस प्रकार वो लूट लेते हैं। जब वो लूट लेते हैं फिर मारीच कहते हैं कि चलो भाई अब थोड़ा एंजॉय किया जाए। फिर वो एंजॉय करते हैं। जब वो एंजॉय करते हैं तो बोलते हैं हम तो आनंद अपना मनाएंगे, हम तो आनंद अपना मनाएंगे, हम तो आनंद अपना मनाएंगे। पिएंगे यहाँ बैठ के प्याले शराब के, पिएंगे यहाँ बैठ के प्याले शराब के, और भून भून खाएंगे टुकड़े कबाब के, और भून भून खाएंगे टुकड़े कबाब के। सबको उल्लू में चुल्लू बनाएंगे, सबको उल्लू में चुल्लू बनाएंगे। राजा के राज का न हमें कुछ ख्याल है, राजा के राज का न हमें कुछ ख्याल है। आए मुकाबले में ये किसकी मजाल है, आए मुकाबले में ये किसकी मजाल है। टुकड़े एक एक के दो दो बनाएंगे, टुकड़े एक एक के दो दो बनाएंगे। हम तो आनंद अपना मनाएंगे। जब तक कि मेरे हाथ में तीरों कमान है, जब तक कि मेरे हाथ में तीरों कमान है। सारे जमाने की मेरी मुट्ठी में जान है, सारे जमाने की मेरी मुट्ठी में जान है। सबको रास्ता अधम का दिखाएंगे, सबको रास्ता अधम का दिखाएंगे। हम तो आनंद अपना मनाएंगे। फिर वो एंजॉय करके मारिच बोलते अपने रास्तों को
चलो अब जंगल की तरफ चलते हैं। तो चलते चलते वो ऋषि विश्वामित्र के आश्रम में पहुंचते हैं, जहां पे ऋषि विश्वामित्र अपने चेलों के साथ वो तप करते रहते हैं। तो वो जाके उनके तपस्या को भंग कर देते हैं। तो विश्वामित्र कहते हैं, अरे भाइयों, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा जो तुम इस तरह उत्पात कर रहे हो। तो राक्षस कहते हैं, अरे बुढ़े, यहाँ घी खाने को नहीं मिल रहा और तू ये घी आग में जला रहा है। तो उसके बाद विश्वामित्र जी जब उनको काफी समझाते हैं, वो नहीं समझते हैं, उनको परेशान करते हैं। तो विश्वामित्र उनसे कहते हैं, अरे दुष्टों यहाँ तुमको, अरे दुष्टों यहाँ तुमको, तुम्हारी मौत लाई है। जाने मार कर थप्पड़, जाने मार कर थप्पड़, किया तुम को सौदाई है। अरे दुष्टों यहाँ तुमको, तुम्हारी मौत लाई है। मसल मशहूर हो जाए, मशल मशहूर हो जाए, जो चींटी के पर निकल जाए, तो निश्चय ही समझ लीजिए, तो निश्चय ही समझ लीजिए, कजा अब उनकी आई है। अगर है युद्ध की इच्छा, अगर है युद्ध की इच्छा, किसी राजा को जा ढूंढो, फकीरों से झगड़ने में, फकीरों से झगड़ने में, कहाँ की वीरताई है। तुम्हारे दिन बुरे आए, तुम्हारे दिन बुरे आए, मुझे यह नजर आता है। चले जाओ यहाँ से तुम, चले जाओ यहाँ से तुम, इसी में ही भलाई है। अरे दुष्टों यहाँ तुमको। तो फिर मारीच कहता है, जरा चुप रे अरे बूढ़े, जरा चुप रे अरे बूढ़े, ये क्या बक बक लगाई है। डराता मौत से किसको, डराता मौत से किसको, वो कब की बेच खाई है। तू जिसका होम करता है, तू जिसका होम करता है, उसे हम भी समझते हैं। भला उस बूढ़े दशरथ की, भला उस बूढ़े दशरथ की, यहाँ तक क्या बसाई है। भला उस बूढ़े दशरथ की, यहाँ तक क्या बसाई है। अभी चाहूं कर दूं मैं, अभी चाहूं कर दूं मैं, टुकड़े
एक से दो तेरे, मगर मैं सोचता इसमें, मगर मैं सोचता इसमें, मेरी क्या बड़ाई है। जरा चुप रे अरे बुढ़े, ये क्या बक बक लगाई है। तो इस प्रकार मारीच विश्वामित्र जी को परेशान करते हैं और विश्वामित्र जी उनको बोलते हैं कि अभी मैं जाता हूं महाराजा दशरथ के पास और तुम्हारी मौत का सामान लेकर आता हूं। मारीच कहता है कि जाओ, उस बुढ़े दशरथ से हमें कोई डर नहीं। तो विश्वामित्र जी राजा दशरथ के पास चले जाते हैं। अब आगे देखिए दोस्तों, अगले भाग में विश्वामित्र का राजा दशरथ के पास राम और लक्ष्मण को मांगना ये सुनाया जाएगा। तो बने रहे मेरे साथ। तो दोस्तों, कैसा लगा मेरा ये एपिसोड? आशा है कि आपको पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए और इसको सब्सक्राइब कर देना। हाँ, बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आपको मेरे सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जय श्री राम।